मीठे बच्चे, बाप को याद करने की खूब मेहनत करो, क्योंकि तुम्हें सच्चा सोना बनना है। प्रश्न, अच्छे पुरुषार्थियों की निशानी क्या होगी? उत्तर, जो अच्छे पुरुषार्थी होंगे वह कदम कदम श्रीमत पर चलेंगे। सदा श्रीमत पर चलने वाले ही ऊंच पद पाते हैं। बाबा बच्चों को सदा श्रीमत पर चलने के लिए क्यों कहता है? क्योंकि वही एक सच्चा सच्चा माशूक है, बाकी सब उनके आशिक है। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ तो नए व पुराने बच्चों ने समझा है। तुम बच्चे जान गए हो कि हम सभी आत्माएं परमात्मा की संतान हैं। परमात्मा है ऊंचे ते ऊंच और बहुत प्यारे ते प्यारा माशूक सभी का। बच्चों को ज्ञान और भक्ति का राज तो समझाया है। ज्ञान माना दिन, सतयुग, त्रेता। भक्ति माना रात, द्वापर और कलयुग। भारत की ही बात है। और धर्मों से तुम्हारा जास्ती कनेक्शन नहीं है। 84 जन्म भी तुम ही भोगते हो। पहले पहले भी तुम भारतवासी आए हो। 84 जन्मों का चक्र तुम भारतवासियों के लिए है। भारत ही अविनाशी खंड है। यह कभी विनाश नहीं होता और सभी खंडों का विनाश हो जाता है। भारत ही सबसे ऊंच ते ऊंच है, अविनाशी है। भारत ही स्वर्ग कहलाता है। वही फिर 84 जन्म लेते हैं, आखिरी नरकवासी बनते हैं। फिर वही भारतवासी स्वर्गवासी बनेंगे। इस समय सभी नरकवासी हैं। फिर और सब खंड विनाश होंगे, बाकी भारत ही रहेगा। भारत खंड की महिमा अपरम अपार है। वैसे परमपिता परमात्मा की महिमा और गीता की महिमा भी अपरम अपार है, परंतु सच्ची गीता की। अभी बाप तुमको राजयोग सिखलाते हैं। यह गीता का पुरुषोत्तम संगम युग है। भारत ही फिर पुरुषोत्तम बनने का है। अभी वह आदि सनातन देवी देवता धर्म नहीं है, राज्य भी नहीं है, तो वो युग भी नहीं है। इस समय तो अनेक गुरु हैं, भक्ति सिखलाने वाले। सदगति देने वाला तो एक ही रूहानी बाप है, जिसकी अपरमपार महिमा है। उसे ही वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी कहा जाता है। मेरा तो काम ही है पतितों को पावन बनाना। मुझे बुलाते ही है पतित दुनिया में, और मैं एक ही बार आता हूँ, जबकि पुरानी दुनिया को नया बनाना है। मनुष्यों को यह पता ही नहीं कि यह जो दुनिया है वह नई से पुरानी, पुरानी से नई कब बनती है। हर चीज सतो, रजो, तमो में जरूर आती है। मनुष्य भी एक जैसे होते हैं। बालक पहले सतो प्रधान है, फिर युवा वृद्ध होते हैं, अर्थात रजो तमो में आते हैं। बूढ़ा शरीर होता है, वह छोड़ जाकर बच्चा बनते हैं। दुनिया भी नई से पुरानी होती है। बच्चे जानते हैं नई दुनिया में भारत कितना ऊंच था। भारत की महिमा अपरम अपार है। इतना धनवान, सुखी, पवित्र और कोई खंड है नहीं। अब सतोप्रधान दुनिया स्थापन हो रही है। त्रिमूर्ति में भी ब्रह्मा, विष्णु, शंकर दिखाया है। उनका अर्थ कोई समझते नहीं है। वास्तव में कहना चाहिए त्रिमूर्ति शिव, न कि ब्रह्मा। ब्रह्मा, विष्णु, शंकर को क्रिएट किसने किया? ऊंचे ते ऊंच शिव बाबा है। कहते हैं ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शंकर देवताय नमः, शिव परमात्माय नमः। तो वह ऊंच हुआ ना, वह है रचयिता। गाते भी है परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मणों की स्थापना करते हैं। फिर परमात्मा बाप द्वारा वर्षा भी मिलता है। फिर खुद बैठ ब्राह्मणों को पढ़ाते हैं, क्योंकि वह बाप भी है, सुप्रीम
टीचर भी है। 21 जन्मों के लिए राज्य भाग्य देता हूं। भक्ति में है अल्पकाल का सुख, जिसको सन्यासी कागविष्टा समान सुख कहते हैं। सन्यासी घर बार छोड़ देते हैं, वह है हठ का सन्यास। हठ योगी है ना। भगवान को तो जानते ही नहीं, ब्रह्म को याद करते हैं। ब्रह्म तो भगवान नहीं, भगवान तो एक ही निराकार शिव है, जो सर्व आत्माओं का बाप है। ब्रह्म है हम आत्माओं के रहने का स्थान। वह ब्रह्मांड स्वीट होम है, वहां से हम आत्माएं यहाँ पार्ट बजाने आती है। आत्मा कहती हम एक शरीर छोड़ दूसरा शरीर लेता हूँ। 84 जन्म भी भारतवासियों के हैं। जिन्होंने बहुत भक्ति की है वही फिर ज्ञान भी जास्ती उठाएंगे। बाप कहते हैं, बच्चे गृहस्थ व्यवहार में भल रहो, परंतु श्री मत पर चलो। तुम सब आत्माएं आशिक हो एक परमात्मा माशूक के। द्वापर से लेकर तुम याद करते आए हो। दुख में आत्मा बाप को याद करती है। यह है ही दुख धाम। आत्माएं असली शांति धाम की निवासी है, पीछे आई सुख धाम में। फिर हमने 84 जन्म लिए। हम सो हम का अर्थ भी समझाया है। वह कह देते आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा। अब बाप समझाते हैं आत्मा सो परमात्मा कैसे हो सकता है। परमात्मा तो एक है, उनके सब बच्चे हैं। साधु संत आदि भी हम सो का अर्थ रॉन्ग करते हैं। अब बाप ने समझाया है हम सो हम का अर्थ ही है हम आत्मा। सतयुग में सो देवी देवता थी, फिर हम सो क्षत्रिय, हम सो वैश्य, हम सो शूद्र बनी। अब फिर हम सो ब्राह्मण बने हैं, हम सो देवता बनने के लिए। यह है यथार्थ अर्थ, वह है बिल्कुल रॉन्ग। बाप कहते हैं मनुष्य रावण की मत पर चल कितने झूठे हो गए हैं। इसलिए कहावत है झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार। सतयुग में ऐसे नहीं कहेंगे, वह है सचखंड। वहां झूठ का नाम निशान नहीं, यहाँ फिर सच का नाम नहीं। फिर भी आटे में नमक कहा जाता है। सतयुग में है दैवी गुण वाले मनुष्य, उन्हों का है देवता धर्म। पीछे और धर्म हुए हैं तो द्वैत हुआ। द्वापर से आसुरी रावण राज्य शुरू हो जाता है। सतयुग में रावण राज्य भी नहीं तो 5 विकार भी नहीं हो सकते, वह है संपूर्ण निर्विकारी। तर बाबा म्हणताय, बाबांनी आज आपल्याला भारत पहिले कसा होता, आज काय पोझिशन झालेली आणि त्याच्यामध्ये परिवर्तन करण्यासाठी परमपिता परमात्म्याचा पार्ट कसा आहे याविषयीचं वर्णन बाबांनी केलेलं आहे। भारत भूमी सगळ्यात पवित्र भूमी आहे, सर्वात श्रेष्ठ भूमी आहे आणि याच भूमीवरती परमात्म्याचं अवतरण होत असतं। विदेशामध्ये बाबांचं अवतरण नहीं होत। और ये जो भारत है, ये भारत अविनाशी खंड है, इसका कभी भी विनाश नहीं होता है। महापरिवर्तन होईल, महाविनाश होईल, सगळी दुनिया जसे काही नष्ट झाल्यासारखे होऊन जाईल, सगळीकडे पाणीच पाणी होईल, पण भारत भूमीची जमीन जी आहे ती तशीच्या तशी राहील। फक्त समुद्रकाठचे शहर ते जाणार आहे, समुद्रकाठचे जे शहर आहे ते जाणार आहे। बाकी भारत भूमी ही अविनाशी आणि अखंड भूमी आहे, हिचा कधीही नाश होत नाही। तर भारत खंड बाबांनी म्हटलेले, तर भारत म्हणजे आजचा जो भारत आहे तो आणि बाकीचे आसपासचे जवळपास छोटे छोटे 17 देश, तो मिळून हा भारत आहे, अखंड भारत। तर तो जो अखंड भारत आहे तो पुन्हा तसाच्या तसा राहणार आहे आणि याच भूमीवरती सतयुग राहील। सुरुवातीला सगळं राहील दिल्लीच्या आसपासच्या क्षेत्रामध्ये, मग थोडा विस्तार होईल, पण द्वापर पर्यंत हा जो ओरिजिनल भारत आहे तोच राहील आणि द्वापर नंतर मग बाकी मग थोड़ा विस्तार व्हायला सुरुवात होईल दुसरीकडे बाहेर। पर ये भारत जो है यही भारत स्वर्ग है, यही भारत भूमि स्वर्ग है। दूसरे किसी भी देश को और किसी भी धरती को स्वर्ग नहीं कहा जा सकता है, वो स्वर्ग नहीं है। बाबांनी सांगितलेले आहे अमेरिका वगैरे जे राहतील ते थोडंसं असं छोट्याशा बेटासारखं तिथं राहील, थोडंफार शिल्लक राहील
आणि तिथं तुम्ही पिकनिक करण्यासाठी जाल फक्त, तो एखाद्या वेळेस थोडंसं बघून याल, राऊंड मारून याल, बस एवढंच. बाकी तिथं काही नाहीये स्वर्गीय. जो नजारा है तो फक्त भारतामध्ये. तो भारत भूमि जो है वो परमात्मा की अवतरण भूमि है, पवित्र भूमि है, और इसी धरती पर परमात्मा भी आते हैं और देवताएं भी इसी धरती पर ही रहती है. जो सतयुग है वहां पर देवताएं रहते हैं, तो वो हम बाबा के बच्चे ही वहां पर रहते हैं. दुनिया में अभी दूसरे देशों में भी बाबा के बच्चे हैं, लेकिन वो ओरिजिनल भारतवासी है, वो सतयुगी देवी देवताएं हैं, और वही फिर इस ओरिजिनल भारत में फिर से जन्म लेंगे. तो ये जो बाबा का ये प्रोग्राम चलता है, ये सारा भारत में चलता है. मनुष्यों को देवता बनाने का प्रोग्राम, इस सृष्टि का परिवर्तन करने का जो प्रोग्राम है, इस सृष्टि का विनाश करके नई दुनिया की स्थापना करने का जो बाबा की जो प्रोसीजर है, वो सारी भारत भूमि पर चलती है. और जो विनाश के जो वाइब्रेशन, विनाश वाले बाहर बैठे हैं, लेकिन विनाश के वाइब्रेशन भी भारत भूमि से ही जाने वाले हैं. ते सगळे तयारी करतायत, त्यांना कोणीतरी प्रेरणा देते, ड्राम्यानुसार त्यांना प्रेरणा येते, त्यांचा पार्ट आहे, रेकॉर्डिंग आहे, त्यानुसार त्यांना संकल्प येतात, ते बॉम्ब्स बनवतात, त्यांनी बनवले म्हणून इकडे पण बनवले जात आहे. पण आपण आपल्याकडे जे शस्त्रास्त्र आहे, आपल्याकडे जे अणुबॉम्ब वगैरे बनलेले, आपण त्याचा वापर तसा करणार नाही, अणुबॉम्बचा वापर नाही करणार आहे. पण बाहेरच्या देशामध्ये अणुबॉम्बचा वापर होणार आहे आणि ते स्वतःचा विनाश करून घेणार आहे त्या आधाराने. बाकी इथं जे होईल, इथं बाबांनी सांगितलेले रक्त की नदियां बहेगी, आपस में ग्रह युद्ध होगा, तो जमीन नष्ट नहीं होगी. यहाँ सब कुछ वैसे की वैसा ही रहेगा. बाकी हे वरवरचं खूप भयानक सीन असणार आहे. पण त्यावेळेला आपण बाबांचे बच्चे जितकं आपण हे पक्क ठेवू आतापासूनच कि हम भारतवासी, हम ओरिजिनल भारतवासी, हम ही देवता बनने वाले हैं. और ये जो विनाश का सीन दिखेगा हमें सामने, जब वो रक्त की नदियां बहेंगी, हमें अंदर से ये रहेगा कि अभी हमारी दुनिया आने का टाइम हो गया. इसलिए ये हो रहा है, बाबा ने बताया हुआ है कि अभी ये जो कुछ भी हो रहा है ये अच्छे के लिए हो रहा है. इसके बाद अति के बाद अंत होकर इसका ये दुनिया खत्म हो जाएगी. और ये खत्म नहीं होती तब तक मेरे लिए नई दुनिया आ नहीं सकती, ये दुनिया स्वर्ग बन नहीं सकता है. और इसलिए हम बहुत स्थिर रहेंगे, हम अचल अडोल रहेंगे. म्हणून आपल्याला हे बिल्कुल पक्क करायचंय. भगवान आया हुआ है भारत भूमि में, भारत भूमि पर स्वर्ग स्थापन होने वाला है. और लेकिन वो स्वर्ग स्थापन का इसी धरती पर नई दुनिया बनानी है, तो इस धरती का महापरिवर्तन होना जरुरी है. ज्या जागेवरती आपल्याला नवं घर बांधायचंय, तिथलं जुनं घर तर पाडावं लागेल, इथंच बांधायचंय, बाहेर नाही बांधायचंय. बाहेर नाही येणार आहे नवी दुनिया इथं येणार आहे. म्हणून पडझड पण जास्त इथं होणार आहे. बाकीचं तिथं ते जे आहे त्यांचे पापकर्म जास्त नाही, त्यांनी जास्त बघितलेलं नाहीये, ते नंतर लेट आलेले ते आत्मा आहे सगळ्या, त्याच्यामुळे त्यांचा जो विनाश आहे तो एका झटक्यात होऊन जाईल. आणि आपल्याला सगळं बघायचंय. अणुबॉम्ब एका शहरावरती टाकला तर त्यावेळेला त्या तिथले 5, 25, 50 लाख लोक एका वेळेला जातील. तो कोणाला दुःख व्हायचा प्रश्न नहीं. लेकिन हमें यहाँ पर सारा नजारा देखना है, सारा सीन देखना है. लेकिन वो सब देखते हुए बाकी आत्माएं जो है भारत भूमि पर, बाकी बाबा के बच्चे जो नहीं है, वो परेशान हो जाएंगे, दुखी हो जाएंगे. और बाबा म्हणता है वो मरुआ मौत मलू का शिकार, मग त्यांचे शिकार होऊन जाईल. जे स्थिर बुद्धि नहीं रहणार, ज्यांना बाबाच माहिती नहीं है. लेकिन जिनको बाबा पता है वो और भी पावरफुल हो जाएंगे, और भी शक्तिशाली स्थिति उनकी हो जाएगी. और हम सारे दुनिया वालों की सेवा करेंगे उस समय, और उस सेवा का बहुत बड़ा हमारा भाग्य बनेगा. विनाश के समय में जो सेवा कर पाएंगे वो उस दुनिया पर जाकर राज करेंगे. और सेवा हम कब कर पाएंगे, जब हमने अपने आप को उसके पहले संपूर्ण बना लिया है. तो बाबा ही आज वारंवार आठवण करून देता है कि ये भारत भूमि ही स्वर्ग बनने वाली, यहाँ मुझे नया घर बनाना है तो ये तो गिराना ही पड़ेगा. तो वो सारे सीन सामने आने वाले हैं. लेकिन बाबा हमें ये डराने के लिए नहीं कहता है, वो तैयार कर रहा है हमें. दुनिया वालों के सामने तो वो सारे सीन अचानक आ जाएंगे, येणार तर आहेच, पण ते आपण सांगतोय तरी ते ऐकायला तयार नाही. पण जेव्हा अचानक ते येईल, सत्यामध्ये येईल, तेव्हा ते परेशान होऊन जातील.
लेकिन हमें बाबा पहले से ही तैयार कर देता है कि ऐसा ऐसा होने वाला है और होना जरूरी है, क्योंकि यहाँ स्वर्ग बनाना है। तो इसको खत्म करना, ऐसे नहीं कि ये यहाँ पे ऐसे ही पढ़ने दे और बाबा दूसरी तरफ जाकर स्वर्ग बनाए, ये तो नहीं करना है। बाबा म्हणता है ये भारत भूमि अखंड भूमि है और इसलिए मैं यहाँ पर आता हूँ। जब तुम पतित बन जाते हो तब तुम मुझे पुकारते हो। मैं यहाँ पर पतितों को पावन बनाने की सेवा करने के लिए आया हूँ। मैं जो कार्य करता हूँ वो 3 माध्यम, मुख्य माध्यम बनाता हूँ, जो ब्रह्मा, जो भक्ति वालों ने उस तरीके से उसको चित्रित किया है कि ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णू द्वारा पालना और शंकर द्वारा विनाश। तो द्वारा म्हटलेलं आहे त्याच्यामध्ये, तरी सुद्धा बुद्धीमध्ये आलं नाही कोणाच्या की द्वारा म्हणजे मग करणारा कोण आहे, त्याच्या माध्यमातून तो यांच्या माध्यमातून करतोय असं त्याच्यामध्ये शब्द डायरेक्ट आलेला आहे। ब्रह्माद्वारे स्थापना म्हणजे मग करून घेणारा दुसराच कोणीतरी आहे, विष्णूद्वारे पालना, शंकरद्वारे विनाश, मग या तिन्हीपेक्षा मोठा कोणीतरी आहे। आणि म्हणायला म्हणतात पण भक्ती मार्गामध्ये की ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णू देवताय नमः, शंकर देवताय नमः, आणि मग पुढे म्हणतात शिव परमात्माय नमः। शिवाला परमात्मा म्हटलेलं आहे, शंकरला देवता म्हटलेलं आहे, तरी सुद्धा त्यांच्या बुद्धीमध्ये हे चाललंच नाही की याचा आपण जे म्हणतोय त्याचा अर्थ काय। तर तसंच अजून एक अर्थ आहे हमसो सोहम। हमसो, त्यांनी हमसो सोहमचा अर्थ जर कोणा साधू संन्यासाला जर विचारला तर ते म्हणतात हमसो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा। तो बाबा म्हणता ये पूरा उल्टा अर्थ कर दिया है। हमसो सोहम, हमसो परमात्मा और परमात्मा सो हम, म्हणजे परमात्म्यालाही आपल्या लेवलला घेऊन आले, खालच्या लेवलला। आणि परमात्मा तर एकच असू शकतो दुनियेमध्ये, मग आत्मा सो परमात्मा कशी होऊ शकते? आत्मा ही परमात्मा बन जाए, ये कैसे हो सकता है? परमात्मा परमात्मा है और सभी परमात्मा के बच्चे हैं। तो हम सो सोहम का अर्थ है कि हम सो देवता, फिर हम सो क्षत्रिय, फिर हम सो शूद्र, फिर हम सो ब्राह्मण, फिर हम सो फरिश्ता, हम सो देवता। आपणच देवता बनतो, परमात्मा नहीं बनत देवता। परमात्मा परमात्मा है। हम आत्माएं जो बाबा के बच्चे बनते हैं संगम युग में, हम देवता बन जाते हैं, देवता बनकर रहते हैं। फिर त्रेता में जैसे क्षत्रिय स्थिती थोडी 2 कला कमी झाली, 16 पासून 14 मध्ये आलो आपण। नंतर मग आपली थोडीशी वैश्य स्थिती 50-50 राहिलं द्वापर युगामध्ये, आणि कलियुगामध्ये विकारांचा प्रभाव राहिला म्हणून शूद्र स्थिती। मग कलियुगाच्या अंतिम समयाला बाबांनी येऊन आपल्याला पुन्हा आपलं त्याचं बनवलं आणि आपण पुन्हा शूद्रापासून ब्राह्मण झालो। और हम अब ब्राह्मण सो फरिश्ता होने वाले हैं और फरिश्ता सो देवता बनने वाले हैं। तो ये सारा चक्र है, हम सो सोहम का ये अर्थ है। त्यांनी काही माहिती नव्हतं, हे ज्ञानच नव्हतं, हे चक्रच माहिती नाही, म्हणून त्याचा अर्थ करून घेतला की बस आपल्याला आपण परमात्मासारखे आणि परमात्मा आपल्यासारखा आहे आणि सगळ्यामध्ये परमात्मा बघा। तर असं म्हणून किती मोठा अपमान केलेला आहे परमात्म्याचा। आणि परमात्म्यामध्ये बुद्धी जाईल कशी मग कि सगळ्यांमध्ये परमात्मा है ऐसा म्हटल्यानंतर। तो ये सारी बातें भक्ति मार्ग में हुई है। फिर बाबा आकर हमें सच्चा गीता ज्ञान सुनाता है और इस सच्चे गीता ज्ञान की ही महिमा है, उस गीता की महिमा नहीं है। इस सच्चे गीता ज्ञान से ही हम आत्माएं पावन देवताएं बन जाते हैं और ये सृष्टि नरक से स्वर्ग बन जाती है। वो जो सन्यासी है वो ऐसा समझते हैं कि इस दुनिया में कागविष्टा समान सुख है और इसलिए घर बार छोड़कर जाते हैं। लेकिन बाबा हमें समझाते हैं कि इस दुनिया में बहुत सुख है। तुम जब स्वर्ग में थे तब सुख, शांति, संपन्नता, पवित्रता, समृद्धि सब कुछ था, सब कुछ था। वहां पर दुख का नामो निशान भी नहीं था। ऐसी दुनिया में तुम रहे हुए हो। ये संसार ऐसा नहीं है कि सारा समय इसमें दुख ही दुख है। लेकिन वो सन्यासियों की बुद्धि में ये बात है ही नहीं। वो समझते हैं यहाँ दुख है और इसलिए छोड़कर चले जाते हैं। फिर वो विकार तो नहीं छोड़ते हैं, घर को छोड़कर चले जाते हैं और विकारों को छोड़ने के लिए हठ योग करते हैं। मग कोणत्याही गोष्टीला प्रेशराइज केलं, प्रेशर टाकलं तर पुन्हा ते उफाळून येतेच कधी ना कधी। लेकिन बाबा हमें सारा सत्य समझाता है, हमारा सारा परिचय देता है, याद दिलाता है और उस आधार से हम इस रास्ते पर चलने लगते हैं अच्छी रीति से। फिर वो जो सन्यासी है वो ब्रह्म से योग लगाते हैं और हम आत्माएं शिव बाबा से योग लगाते हैं। वो ब्रह्म जो है बाबा म्हणते हैं वो रहने का स्थान है और उस स्थान से योग लगाने से कुछ भी होता नहीं है।
एक तर ब्रह्म महातत्व कुठे आहे ते माहिती नाही, ब्रह्म महातत्वाचा अर्थ काय हे माहिती नाही, आणि तिथं योग लावलाय, बस ब्रह्म मध्ये जायचंय आणि तिथं लीन होऊन जायचंय. लेकिन बाबा हमें बताता है कि तुम मुझे याद करते हो तो तुम ऊंचे ते ऊंचे और श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बन जाते हो, तुम्हारे पाप कर्म भस्म हो जाते, क्योंकि करंट मेरे द्वारा आनी है, घर से डायरेक्ट करंट नहीं आनी है, मेरे द्वारा करंट आनी है, और इसलिए तुम मुझे याद करके पावन बन जाते हो, तुम्हारे अंदर धारणा करने की शक्ति आ जाती है, तुम श्रेष्ठ लेवल के देवता बन जाते हो. और फिर हमने 2500 साल तक बाकी सबको याद करके देख लिया, सबको याद किया, देवी देवताओं को याद किया, हमारे रिश्तेदारों को याद किया, सब कुछ देख लिया हमने, विद्वानों, पंडितों, बड़े बड़े साधु संतों, बड़े बड़े कथाकारों को याद किया, सबको याद करके देख लिया, लेकिन हम नीचे उतरते आए, दुख कम नहीं हुआ, नीचे उतरते आए हम. कोई न कोई परिस्थिति आ जाती है और मनुष्य परेशान हो जाता है, तो इसका मतलब हम नीचे उतरते आए हैं. तो गलती हुई है, भगवान को याद नहीं किया हमने, तो अभी वो समय है जब हमें भगवान को याद करना है. और भगवान को याद क्यों करना है? क्योंकि बाबा आज कारण सांगता है, क्योंकि तुम वो माशूक है और तुम सब उसकी आशिक हो. म्हणजे 2500 वर्षापासून तुम्ही माझी वाट बघत होते, तुम्ही माझ्यावरती प्रेम केलेलं आहे, तुम्ही मला पुकारलेलं आहे, आता मी आलेलो आहे. बाबा म्हणतात आता माझी आठवण करा आणि पुन्हा देवी देवता बनून जा, पुन्हा संपूर्ण बना, पुन्हा संपन्नता घेऊन या. तुम बच्चे जानते हो अभी है रावण राज्य. रावण भारत का सबसे बड़ा दुश्मन है. यह नॉलेज भी तुम बच्चों को नॉलेजफुल बाप से मिली है. वह बाप ही ज्ञान का सागर है, आनंद का सागर है. बाबा म्हणतात तुमचा जर सगळ्यात मोठा दुश्मन कोणी असेल तर तो रावण आहे. हे 5 विकार तुमचे दुश्मन आहे आणि यांनी भारताला स्वर्गापासून नरक बनवला. तर आता तुम्हाला जर पुन्हा स्वर्ग बनवायचंय, भारताला पुन्हा स्वर्ग बनवायचंय, तर या दुश्मनाला संपूर्ण टाका, त्याला बाजूला हटवा. वह बाप ही ज्ञान का सागर, आनंद का सागर है. ज्ञान सागर से तुम बादल भरकर फिर जाकर वर्षा करते हो. तो ज्ञान सागर बाबा है, और ज्ञान सागर बाबा से हम जैसे बादल पानी भरकर लाते हैं और फिर जाकर कहीं ना कहीं जाकर बरसते हैं. तो ऐसे हमें भी ये ज्ञान सागर है बाबा, उससे हम बादल बन रहे हैं. ढग जसे ढगासारखे आपण तयार होतोय. बाबांची रोजची मुरली आणि मधुबनमध्ये जाऊन पण आपण स्वतःला भरून घ्यायचंय. रोजच्या मुरलीच्या द्वारे पण आपण स्वतःला भरून घ्यायचंय आणि या ज्ञानाचा पाऊस आपल्याला सगळीकडे पाडायचा आहे. ज्ञान गंगाए तुम हो, फिर बादल हो, और बादल के साथ साथ बाबा म्हणता है ज्ञान गंगाए भी हो. तुम्हारी ही महिमा है. बाकी पानी की गंगा में स्नान करने से पावन तो कोई बनता ही नहीं है. मैले गंदे पानी में स्नान करने से भी समझते हैं हम पावन बन जाएंगे. तर बाबा म्हणताय इतकी अंधश्रद्धा पसरलेली आहे. श्रद्धा आहे पण ती अंध आहे, त्याच्यामध्ये काही अर्थ नहीं राहिलेला है. वो पानी, जो गंगा का पानी पहले स्वच्छ था, शुद्ध था, उसमें जड़ी बूटी आती थी, तो वो शरीर के लिए अच्छा था. लेकिन मैला गंदा, हे 60-70 वर्षापूर्वी बाबांनी मुरली चालवलेली, त्यावेळेला बाबांनी हे सांगितलेलं. त्यावेळेला इतकी मैली नव्हती गंगा समजा, पण त्यावेळेलाच बाबांनी सांगितलेले मैले गंदे पानी में स्नान करने से भी समझते हम पावन बन जाएंगे. म्हणजे शरीर सुद्धा नाही स्वच्छ करू शकत आणि ते समजतात आत्मा पावन बन जाएगी इसमें स्नान करने से. झरने के पानी को भी बहुत महत्व देते हैं. कुठे एखादा झरा असेल तर तिथं, तलाव असेल तिथं पण समजतात की काही भावना असेल तिथं जुडलेली त्या ठिकाणाशी, तर समजतात तिथं स्नान केल्यामुळे आपण शुद्ध बनू, पवित्र बनू. यह सब है भक्ति मार्ग. बाबा म्हणते हा भक्ति मार्ग असा है. सतयुग त्रेता में भक्ति होती नहीं, वह है संपूर्ण निर्विकारी दुनिया. बाप कहते बच्चे मैं तुमको अभी पावन बनाने आया हूं. यह एक जन्म मुझे याद करो और पावन बनो, तो तुम सतो प्रधान बन जाएंगे. मैं ही पतित पावन हूं. जितना हो सके याद की यात्रा को बढ़ाओ. मुख से शिव बाबा कहना नहीं है. बाबा मतलब शिव बाबा मुख से कहने की जरूरत नहीं है. मन बुद्धि की तार मुझसे जुड़ी हुई होनी चाहिए. जैसे आशिक माशूक को याद करते हैं, एक बार देखा बस बुद्धि में उनकी याद रहेगी. भक्ति में जो जिसको याद करते हैं, जिसकी पूजा करते हैं, उनका साक्षात्कार हो जाता है. परंतु वह सब है अल्पकाल के लिए.
भक्ति से नीचे ही उतरते आए हैं। अब तो मौत सामने खड़ा है। हाय हाय के बाद ही जय जयकार होनी है। भारत में ही रक्त की नदियां बहनी है। अब सब तमोप्रधान बन गए हैं, फिर सबको सतोप्रधान बनना है। परंतु बनेंगे वही जो कल्प पहले देवता बने होंगे। वही आकर बाप से पूरा पूरा वर्षा लेंगे। अगर भक्ति कम की होगी तो ज्ञान भी पूरा नहीं उठाएंगे, फिर प्रजा में नंबरवार पद पाएंगे। अच्छे पुरुषार्थी कदम कदम श्रीमत पर चल, अच्छा पद पाएंगे। मैनर्स भी अच्छे चाहिए, दैवी गुण भी धारण करने हैं, वह फिर 21 जन्म चलेंगे। तो बाबा म्हणता है अभी सब तमोप्रधान हो गए हैं और सबको सतोप्रधान बनना है। परंतु कौन बनेगा? बनेंगे वही जो कल्प पहले देवता बनेंगे। जिन्होंने कल्प पहले पुरुषार्थ किया था, देवता बने थे, वही बनेंगे, वही रिपीट करेंगे। दुसरं कोणी आपला पार्ट हिसकावून घेऊ शकत नाही किंवा दुसऱ्या कोणाचा पार्ट अपन हिसकावून घेऊ शकत नहीं। प्रत्येकाचा पार्ट फिक्स है। देवता बनने का जिनका पार्ट है वही फिर से देवता बनेंगे, वही, क्योंकि उनके ही मन में संकल्प आएगा पुरुषार्थ का, वही पुरुषार्थ करेंगे और वही देवता बनेंगे। मग बाबा म्हणता है वही आकर बाप से पूरा वर्षा लेंगे जो जिनको देवता बनना है। अगर भक्ति कम की होगी तो ज्ञान भी पूरा नहीं उठाएंगे और फिर प्रजा में नंबरवार पद पाएंगे। तर जर ज्ञान कोणी जास्त घेत नसेल तर याचा अर्थ आहे की त्यांनी भक्ती पण कमी केलेली आहे। बाबांचा भक्त नाहीये तो द्वापर मधली जी श्रेष्ठ भक्ती आहे ती त्यांनी नाही केलेली आहे किंवा जास्त नहीं केलेली भक्ति, तो वो ज्ञान भी कम उठाएंगे। और जो ज्ञान कम उठाएंगे, जिन्होंने भक्ति कम की है, बाबा म्हणता है फिर प्रजा में नंबरवार पद पाएंगे। वो कोई राजा बनने वाले नहीं है, क्योंकि ज्ञान ही ज्यादा नहीं उठाया। और ज्ञान ज्यादा क्यों नहीं उठाया? क्योंकि वो भावना ही नहीं थी द्वापर में। बाबा के प्रति जो लगन होनी चाहिए भक्ति के हिसाब से, वो थी ही नहीं। तो द्वापर की भक्ति भी अच्छी है, बार बार बाबा ने समझाया है। जो तुमने द्वापर में भक्ति की है वो बहुत अच्छी है और वो जरूरी भी थी, और इसलिए हम द्वापर में अच्छे भी रहे, हमारा जीवन अच्छा चला है। तो जिन्होंने बाबा की, शिव बाबा की भक्ति की है, अव्यभिचारी भक्ति करने वाली जो आत्माएं हैं शिव बाबा की, वही ज्ञान ज्यादा उठाएंगे और वही नई दुनिया में ऊपर की लेवल में रहेंगे। थोडे छोट्याशा लाईन मध्ये बाबा खूप मोठं रहस्य सांगून जात असतो। तर बाबा म्हणता है कि फिर उनको दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है उनको। वो तो क्योंकि ज्ञान में आ गए हैं, मेरे बन गए हैं, मुझे थोड़ा बहुत पहचान लिया है, थोड़ा निश्चय है, तो वो उनको मैं जगह दे दूंगा। लेकिन कहाँ जगह होगी? क्योंकि वहां प्रजा भी चाहिए। सब राजा तो नहीं बन सकते, और सब राजा बनेंगे तो राज किस पर करेंगे? इसलिए वो भी चाहिए, और इसलिए उनका नंबर प्रजा में आ जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। तर हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। वहां बाबा वहां, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। तर बाबांनी नमस्ते कधी कधी महिन्या 2 महिन्यातून एकदा असं नमस्ते करतो बाबा, नंबरवार पुरुषार्थानुसार। नाही तर सगळ्यांना नमस्ते सरसकट सारखाच असतो, पण तरी बाबांना हे आहे कि जिनका जितना पुरुषार्थ उनको मेरा प्यार ज्यादा पहुंचता है और वो ऑटोमेटिक खींच लेते हैं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। तो हमें नंबरवार नहीं, नंबर 1 पुरुषार्थी बनना है और बाबा से ज्यादा प्यार खींच लेना है। धारणा के लिए मुख्य सार है, ज्ञान सागर से बादल भर ज्ञान वर्षा करनी है। जितना हो सके याद की यात्रा को भी बढ़ाना है। याद से ही सच्चा सोना बनना है। श्रीमत पर चल, अच्छे मैनर्स और दैवी गुण धारण करने हैं। सच्चखंड में चलने के लिए बहुत बहुत सच्चा बनना है। वरदान है, विशेषता देखने का चश्मा पहन, संबंध संपर्क में आने वाले विश्व परिवर्तक भव। 1-2 के साथ संबंध व संपर्क में आते हर एक की विशेषता देखो। विशेषता देखने की ही दृष्टि धारण करो। जैसे आजकल का फैशन और मजबूरी चश्मे की है, तो विशेषता देखने वाला चश्मा पहनो, दूसरा कुछ दिखाई ही न दे। जैसे लाल चश्मा पहन लो
तो हरा भी लाल दिखाई देता है। तो विशेषता के चश्मे द्वारा कीचड़ को न देख कमल को देखने से विश्व परिवर्तन के विशेष कार्य के निमित्त बन जाएंगे। इशाऱ्यामध्ये बाबा खूप काही गोष्टी आपल्याला शिकवून जातो। हे वरदान देता देता पण बाबा खूप काही गोष्टी आपल्याला शिकवतो। तर वरदान दिलेले बाबांनी विश्व परिवर्तक भव, और उसके लिए विधि बताई है, विशेषता देखने का चष्मा पहनकर संबंध संपर्क में आना है। तो विशेषता बाबा म्हणताय की आजकाल का फॅशन भी आहे, और फॅशननी कोणी चष्मा वापरतं आणि कोणाकोणाला मजबुरी म्हणून एक नजर, एक ऊन किंवा मग गाडीवर संरक्षण व्हावं किड्यांपासून, धुळीपासून वगैरे, तर चष्मा वापरणं मजबुरी झालेली आजच्या दुनियेची। तर बाबा म्हणताय तुम्हें चश्मा कौन सा पहनना है, ये चश्मा तो ठीक है आंखों के लिए, लेकिन जो तीसरी आंख से जो देखना है, तीसरी आंख के लिए चश्मा क्या है, विशेषता का चष्मा पहनो। बाबा म्हणतात जसं तुम्ही आता चष्मा आहे, चष्मा पिवळ्या कलरचा चष्मा जर घातला तुम्ही, तर हिरवी वस्तू जरी समोर असेल तर ती पिवळी दिसेल। समजा आपण पिवळा कागद जरी लावला याला, तो जो चमकणारा कागद असतो, ती वस्तू कोणत्याही कलरची असू द्या पिवळीच दिसेल आपल्याला। तर तसं बाबा म्हणतात तुम्ही हा विशेषता बघण्याचा चष्मा घालून घ्या। कोणाचीही कमी कमजोरी बघू नका, त्याने काय केलं, कसं केलं, कशामुळे केलं, तो असं का करतो, त्याचा स्वभाव असा आहे, हे बघायचंच नाहीये। क्योंकि अगर हम वो देखेंगे तो हमारे अंदर वो आ जाएगा। काही ना काही प्रमाणामध्ये आपण ते 100% बघतोय, आपल्यामध्ये 2% जरी आलं ते त्याच्यामधून आपल्यामध्ये की तो असा आहे, तो तसा आहे, तो तसा आहे, आणि आपण जेव्हा ते मनामध्ये धरून ठेवतो तेव्हा मग ते त्याच्याशी पण आपण तसं वागणार, किंवा मग दुसरं कोणी आपल्याशी तसं त्या टाईपचं वागलं तर आपण पण त्या टाईपचं वागण्याचं थोडासा अंश त्याच्यामध्ये राहील। तर तो अंश बाबांनी सांगितलेले तो अंश वंश होऊन जात असतो। म्हणून जो दोष आहे तो आपल्यामध्ये येऊच द्यायचा नसेल तर दुसऱ्यांचे पण दोष बघायचे नाही। हर एक का अपना अपना पार्ट है, हर एक का अपना अपना हिसाब किताब है। अगर उसने कुछ गलत बोला है, अगर उसने कुछ गलत कर्म किया है, अगर उसकी कुछ गलत भावना है, ईश्वरीय ऑटोमेटिक मशीनरी बनी हुई है और उसमें उसका हिसाब निकलने वाला है, वो निकलेगा। हम कौन होते हैं बीच में? उसने कुछ भी गलत किया, ईश्वरीय मशीनरी में उसका हिसाब निकलेगा, हिसाब होगा, लेकिन हम उसके लिए निमित्त नहीं बनना है। ये सारा ऑटोमेटिक चलता रहता है। म्हणून आपण जर बघितलं, आपण जर त्या गोष्टीमध्ये आपण राहायला लागलो तो विश्व परिवर्तन नहीं करू शकणार। और हम विश्व परिवर्तक बच्चे हैं, हमें इस विश्व को बदलना है। म्हणून बाबा म्हणते तुम्हाला काय बघायचंय, कीचड़ को नहीं देखो, कमल को देखो। कीचड़ है, उसके अंदर बहुत गड़बड़ है, लेकिन एखादी विशेषता है, एखादा तो अच्छा गुण है। एक तर गुण असतोच प्रत्येकामध्ये, 99 दोष असू द्या, पण एक तर गुण असतोच। तर तो गुण बघा आणि तो गुण आपल्यामध्ये घ्या। दोष बघितले आपण आणि एक दोष बघितला तर 1000 दोष दिसतात आपल्याला। ती सगळी सिरीज आहे। मग एखाद्याचे एक गुण बघितलं तर ते गुण चांगले वाटायला लागतात त्याचे दुसरे बाकीचे पण जेव्हा दोष बघू आपण, एक दोष जरी बुद्धीमध्ये आला तर पूर्ण साखळी, आणि मग ते व्हायब्रेशन आपल्यामध्ये येतील आणि आपण त्याच्याविषयी तसा निगेटिव्ह विचार करतोय तर ते सगळं आपल्यामध्ये येईल, ऑटोमेटिक येईल। क्योंकि ये इस दुनिया का सिस्टम ही ऐसा है कि हम जहां से जुड़ जाते हैं वो हमारे अंदर आ जाता है, डाउनलोड होऊन जातं, सिस्टमच बनलेली आहे ती। म्हणून बाबा म्हणतात अभी अगर किसी को देखना है तुमको तो उसकी विशेषता देखो और विशेषता को अपने अंदर लाओ। बाकी फिर मुझे ही देखो, मुझसे ही बात करो, मुझे ही साथ रखो, मेरे साथ में रहो। लेकिन अगर तुम्हें किसी को देखना है, किसी के पास तुम्हारी नजर जाती है, तुम किसी के संबंध संपर्क में आते हो, उसकी सिर्फ और सिर्फ तुम्हें विशेषता ही देखनी है, गुण देखना है। आणि हे जर आपण आपल्यामध्ये धारण केलं तर बऱ्याचशा दुःखापासून आपण वाचणार आहे। दुःखच फील होणार नाही आपल्याला। आणि दुःख फील झाल्यामुळे काय होतं, जर आपल्याला एखाद्या गोष्टीचं दुःख झालं तर ते ब्रेन मध्ये तशा प्रकारचे केमिकल निर्माण होतात। ते आपल्या शरीराची सिस्टीम आहे, चांगले केमिकल पण आहे आणि खराब केमिकल पण आहे। जर आपण एखाद्या गोष्टीला मनामध्ये बसवून घेतलं, एखाद्या गोष्टीमुळे आपण दुःखी झालो तर ते दुःखाचे केमिकल इथं निर्माण होणार, त्याला कोणीच नाही रोखू शकत, ती सिस्टीम बनलेली आहे। ते तसे हार्मोन्स तयार होतात आणि ते सगळ्या बॉडी पार्टला जातात, आपल्या शरीराच्या अंगाला जातात। आणि मग जर नकारात्मक ते हार्मोन निघालेले, खराब केमिकल निघालेले तर बॉडी पार्टला खराब करतात।
मग आपल्याला कमजोर कमजोर वाटतं, बरं नाही वाटत। लेकिन वही हम जब किसी के बारे में अच्छा सोचते हैं, जब हम अपने बारे में अच्छा सोचते हैं, जब हम अपने पुरुषार्थ के बारे में सोचते हैं, जब हम अपना लक्ष्य बुद्धि में रखते हैं कि मैं कौन बनने वाला हूं, मैं किसका बना हूं, मैं कौन से ऊंचे लेवल की देवता बनने वाला हूं, बाबा भारत में स्वर्ग बनाने के लिए आया, मैं अभी लास्ट जन्म में भी भारत में हूं और मुझे अभी इसी भारत भूमि में रहकर विश्व परिवर्तन की सेवा करते हुए देवता बन जाना है, इस दुनिया पर राज करना है। जेव्हा आपण असा विचार करू आपल्याविषयी आणि दुसऱ्यांचे गुण बघू, तर चांगले चांगले केमिकल ब्रेनमध्ये तयार होतील। हे सायन्स आहे, हे सायन्सनी पण सांगितलेलं आहे। सगळे जितके काही आता डॉक्टर लोक पण सांगतात, आता हे बाबांनी तर खूप पहिल्यापासून सांगून ठेवलेले या सगळ्या गोष्टी, पण आता शोध लावून डॉक्टर लोकांनी पण हे सांगितलेले आहे, आता दुनियेमध्ये जितके काही रोग आहे ते रोग सायकोसोमॅटिक आहे, म्हणजे मानसिकतेमुळे ते रोग तयार झालेले आहे। आणि म्हणून आपल्याला आता मानसिक स्थिती जी आहे ती खूप चांगली ठेवायची। आता जे दुःख आपल्या समोर आहे किंवा दुःख येणारे बाहेरून, त्या दुःखाला सुखाच्या रूपामध्ये घ्यायला सुरुवात करायची कि अगर ये ऐसे नहीं होते, दुनिया वाले ऐसे नहीं होते तो बाबा भी नहीं आता। फिर बाबा को आना ही इसलिए पड़ा है कि ऐसे स्वभाव वाले लोग दुनिया में हैं, खराब स्वभाव वाले लोग दुनिया में हैं, भ्रष्टाचार करने वाले लोग दुनिया में हैं, अत्याचार करने वाले लोग दुनिया में हैं, इसलिए मेरा बाबा आ गया है। 5000 साल के बाद मुझे अपने घर में ले जाने के लिए आया है, मुझे देवता बनाने के लिए आया है। तर आपण हे अशा प्रकारचं चिंतन करायचंय की तो असा आहे, तो असा आहे, तो असा आहे, तो असा आहे, अशा या चिंतनामध्ये आपण जाऊ तर एक तर दुनियेमध्ये व्हायब्रेशन आपण चांगले पसरू शकणार नाही आणि स्वतःचे अकल्याण करून घेऊ। म्हणून हे जे वरदान आहे हे आपल्याला हे कायमचं लक्षात ठेवायचंय, खूप महत्वपूर्ण वरदान आहे। कारण आपण असं नाही की जंगलात जाऊन एका ठिकाणी बसलेलो जाऊन आणि कोणाशीच कॉन्टॅक्टमध्ये नाही, कोणाशी काही देणे घेणं नाहीये आणि आपण तसा पुरुषार्थ करू पण शकत नाही, करायचा पण नाहीये। कारण आपल्याला इथं राहून ती प्रॅक्टिस करायची की लोकांसोबत राहायचं कसं आहे, वागायचं कसं आहे, बोलायचं कसं आहे। आणि म्हणून तर बाबांनी खूप कमी आत्म्यांचं पार्ट ठेवलेलं आहे समर्पणाचं, खूप कमी आत्मे समर्पित आहे, पण बाकीचे सगळे आत्मे, सगळे बाबांचे बच्चे, लाखो बच्चे घरामध्ये राहून पुरुषार्थ करताय, तपस्या करताय। का? कारण आपल्याला ती सवय लावायची, प्रॅक्टिस करायची। बाबा म्हणतात की मी संन्यास धर्म नाही स्थापन करत आहे, मी प्रवृत्ती स्थापन करतोय, सुखमय संसार कसं करायचं हे मी तुम्हाला शिकवतोय। तर आपल्याला हे पक्क करायचंय, आपल्याला राहायचं इथंच, याच लोकांच्या सोबत राहायचंय, त्यांच्याच संबंध संपर्कामध्ये यायचंय, त्यांच्याच कॉन्टॅक्टमध्ये राहायचंय। पण मग ते राहत असताना आणि त्यांच्याशी कॉन्टॅक्टमध्ये येत असताना आपल्याला त्यांच्या विशेषता बघायच्या, दोष बघायचे नाही। असू दे किती दोष, फक्त बाबांना सांगून टाकायचं, काही जर वाटलं तर बाबांना सांगून टाकायचं आणि त्यांच्याविषयी शुभ भावना ठेवायची, उनके प्रति शुभ भावना रखनी है, इसका भी कल्याण हो जाए, ये भी मेरे बाबा का बच्चा है, हम साथ में रहते थे परम धाम में, भले नीचे ऊपर लेवल होगी वहां पर, लेकिन एक घर के रहवासी है, एक ही घर में रहने वाले हैं। तो फिर हमारी दृष्टि बदल जाएगी, वृत्ति बदल जाएगी। किसी का भी दोष देखना भी नहीं है, वर्णन करना भी नहीं, ये पाप नहीं करना है। अभी बाबा ने हमें सब कुछ समझा दिया है। द्वापर के बाद बाबा नहीं था, ज्ञान नहीं था, तो हमने ये बातें चालू कर दी थी कलयुग में आते आते, और ये भी लास्ट के 1-2 जन्म में वो बातें बढ़ गई थी कि हम एक दूसरे का दोष ही देखने लगे थे और उसका वर्णन करने लगे थे। तो वो हमें अब बंद करना पड़ेगा, क्योंकि बाबा हमें इस नजर से देखता है कि हमारे द्वारा विश्व परिवर्तन होना है, हम विश्व परिवर्तक आत्माएं हैं। तो इस बात में तो हम खुद को आराम से बदल सकते हैं, आरामात बदलून घेऊ शकतो आपण। दोष नाही बघायचा, दोष दिसेल बाबांना अर्पण, लगेच बाबांना अर्पण, लेकिन उसमें जो गुण है उस पर नजर जाने देनी हमें। जे आपल्याला एक तर माहिती आहे त्यांच्यामध्ये कोणता गुण आहे, कधी त्यांनी आपल्यासाठी काही चांगलं केलं होतं, कधी आपल्याला काही मदत केली होती, तो गुण बघायचा आहे आणि त्या गुणाला आपल्यामध्ये घ्यायचंय, मला असं बनायचं, की त्याच्यामध्ये दोष आहे त्याच्याविषयी शुभ भावना ठेवायची। तर हे खूप 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 महत्वाचं वरदान आहे आणि हे वरदान आपल्याला कायम कायम स्मरणात ठेवायचंय। आता पुन्हा बाबा आपल्याला त्याच्याच शब्दामध्ये वरदान देतोय, आपल्या डोक्यावरती हात ठेवलेला आहे आणि आपल्याला वरदान देतोय। या भावनेने आपण पुन्हा ते वरदान ऐकू, जसंच्या तसं बाबा वरदान देतोय। मी बाबांच्या समोर आहे, बाबांनी डोक्यावरती माझ्या हात ठेवलेला आहे
आणि त्या हातांमधून मला ती शक्ती पण देतोय त्याच्यावरती चालण्याची. या वरदानला प्रॅक्टिकलमध्ये आणण्याची शक्ती देतोय. बाबा माझ्या समोर आहे आणि गुप्त बाबा आलेला आहे, माझ्या डोक्यावरती हात ठेवलेला आहे त्यांनी आणि त्याच्यामध्ये मला शक्ती देतोय. हे खूप 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 महत्वाचं वरदान आहे, कारण आपण दुःखी झालेलो या सगळ्या गोष्टीमुळेच, दुसऱ्यांना बघूनच. तर त्याचा खूप सुंदर उपाय बाबांनी वरदानच्या रूपामध्ये दिलेला आहे. तर पुन्हा बघू आपण. बाबा कह रहे हैं, विशेषता देखने का चश्मा पहन, संबंध संपर्क में आने वाले विश्व परिवर्तक भव. एक दो के साथ संबंध व संपर्क में आते हर एक की विशेषता को देखो. विशेषता देखने की ही दृष्टि धारण करो. जैसे आजकल का फैशन और मजबूरी चश्मे की है, तो विशेषता देखने वाला चश्मा पहनो. दूसरा कुछ दिखाई ही न दे. दूसरा कुछ दिखाई ही न दे. जैसे लाल चश्मा पहन लो तो हरा भी लाल दिखाई देता है, तो विशेषता के चश्मे द्वारा कीचड़ को न देख कमल को देखने से विश्व परिवर्तन के विशेष कार्य के निमित्त बन जाएंगे. स्लोगन. परचिंतन और परदर्शन की धूल से सदा दूर रहो तो बेदाग अमूल्य हीरा बन जाएंगे. जसं वरदान तसंच स्लोगन. बाबा म्हणतात परचिंतन और परदर्शन की धूल से सदा दूर रहो. ये धूल और ये हमें बाबा अब हीरा बना रहा है, और हीरे पर अगर धूल है, दाग है, तो वो हीरा उतना मूल्यवान नहीं रहता है, उतना अच्छा नहीं समझा जाता है उसको. दाग है उस पर, या धूल चढ़ी हुई है, धूल चिपकी हुई है, या फिर कहीं पर कुछ गड़बड़ है उसमें, तो प्योर हीरा नहीं है. हमें प्योर हीरा बाबा बनाना चाहता है, मौल्यवान हीरा बनाना चाहता है. तर त्यासाठी बाबा म्हणतात परचिंतन और परदर्शन की धूल से सदा दूर रहो. परचिंतन नहीं करना है, वो क्यों, क्या, कैसे, वो ऐसा वैसा, ये इन बातों में नहीं जाना है. परचिंतन अगर करने की इच्छा है हमें, तो बाबा ने रास्ता दिया है. कोणाविषयी विचार करायचा आहे तुम्हाला, तर कोणाविषयी करायचं, बाबाविषयी. आणि बाबा परचिंतन मध्ये नाही येणार. बाबा परका नाही येतो आपल्यासाठी, तो आपला आहे. त्याच्याविषयी चिंतन करायचं. जर चिंतनच करायचंय तर शिवबाबाविषयी करायचंय, नाही तर ब्रह्माबाबांविषयी करायचंय. की ब्रह्माबाबांनी काय केलं, कसं त्यांचं जीवन होतं, त्यांच्या समोर कशी परिस्थिती आली, ते कसे निश्चय बुद्धी बनून राहिले, कसे ते बाबांचे बनून राहिले, कसे ते बाबांचे पक्के बच्चे बनून राहिले, कसा त्यांनी पुरुषार्थ केला चांगल्या प्रकारे आणि म्हणून नंबर 1 ला गेले. तर चिंतन करायचंय, तर शिवबाबांचं करायचंय आणि ब्रह्माबाबांच्या पुरुषार्थाचं चिंतन करायचंय. और परदर्शन, परदर्शन दूसरों को देखते देखते यहां पर पहुंच गए हम. दूसरों को नहीं देखना है, अभी दुनिया वालों को नहीं देखना है. अगर उनका दर्शन ही करना है तो आत्मा रूप में करना है. वो आत्माएं हैं, बाबा के बच्चे हैं, और मुझे उनका भी परिवर्तन करना है, उनके कल्याण के भी निमित्त मुझे बनना है. इस तरीके का दर्शन करना है. पण जे देहभानावालं दर्शन आहे, जे कलियुगातल्या सारखं दर्शन आहे, ते नाही करायचं आपल्याला. आता त्यांना तशा दृष्टीने नहीं बघायचंय. अभी हमें दर्शन हमारे सामने रहना चाहिए, शिव बाबा दिखना चाहिए सिर्फ, और ब्रह्मा का पुरुषार्थ दिखना चाहिए. दर्शन भी ब्रह्मा के पुरुषार्थ का करना है और शिव बाबा का करना है. ये आंखें अब बाबा को देखती रहे. जो तीसरी आंख बाबा ने दी है, उसके आधार से इन आंखों को भी हमें कंट्रोल में रखना है. और चिंतन जो है, चिंतन भी बहुत अच्छा सबके लिए करना है. बाकी जो विकारों के हिसाब से उनके किसी के भी बारे में हमें चिंतन नहीं करना है. अच्छा, ओम शांति. कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो, सोच समझकर बोलो, दुआएं दो.